वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहे थे उसका टाइटल है इजराइल में धमाका। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मतलब इजराइल में धमाका, वहाँ तो सीज फायर हो गया था, उसके बाद भी धमाका कैसे हो रहा है? चलिए देखते हैं जो भी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। इजराइल में हुआ है धमाका और ये धमाके की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हजरात, आपको पता है कि इजराइल सबसे बड़ा चोर है। लेबनान से वो हिजबुल्लाह के हथियार चुरा के लाया था और सीरिया से भी वो अक्सर चुरा के ला ही रहा है। पहले की रिपोर्ट में बता चुका हूँ और कल भी मैंने ये बात बताई थी। अब लेबनान से हिजबुल्लाह के जो हथियार वो चुरा के लाया था और लाकर उसने अपने मिलिट्री बेस में, मिलिट्री कैंप में, जहां और दूसरे हथियार थे वहां रख दिया था। आपको बताऊं मजेदार बात क्या हुई, जो हिजबुल्लाह के हथियार थे गुड, उसमें बहुत अच्छे। हुआ। जिसके बाद जहां भाई एक छोटा पटाखा फटता है पटाखे के बगल में तो दूसरे पटाखे जलते हैं। ऐसे ही दोस्तों वहां हुआ, ज्यादातर धमाका हुआ, बड़ा धमाका हुआ, लेकिन उस वक्त इजराइल के सैनिक ऑन द स्पॉट वहां पर मौजूद नहीं थे। लेकिन फिर भी इजराइल के 7 सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं, जो मौत के मुंह में और उनका इलाज चल रहा है। तो दोस्तों इससे इजराइल को सबक लेना चाहिए कि चोरी चकारी बंद कर दे सुअर। हजरात, बमबारी गाजा में हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरे रजा भाई, आपने बोला था सीज फायर हो गया, जंगबंदी हो गई, लेकिन ये क्या? लेकिन रजा भाई ने हमेशा आपसे कहा कि सीज फायर होने के बाद भी इजराइल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ना मैं करूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि आधिकारिक सीज फायर की डेट है 19 जनवरी 2025 है। 3 दिन है, यानी वो कल भी हमला कर रहा था, 19 तारीख तक हमला करेगा और अभी भी कर रहा है। यानी जहां गाजा के अंदर जश्न मनाया गया, लेबनान में जश्न मनाया गया कि चलो सीज फायर हो गया, वहां अभी भी 19 तारीख खत्म होने तक इजराइल गाजा पर बमबारी करेगा। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इन 2-3 दिनों में इजराइल अपनी पक्का वो यही करेगा, वो बड़े हमले गजा में कर सकता है। हजरात, जिस वक्त इजराइल सीज फायर का ऐलान कर रहा था, कतर ऐलान कर रहा था सीज फायर का और जश्न मनाया जा रहा था, उसी वक्त इजराइल गजा पर बमबारी भी कर रहा था। ये सबूत है, इजराइल डील की बातचीत के दौरान भी और ऐलान के दौरान भी गाजा पर बमबारी कर रहा था, मतलब जिसमें कई फिलिस्तीनी मारे गए। इसी के साथ एक फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट और एक फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट भी मारा गया है। टोटल 46,760 जो फिलिस्तीनी हैं गाजा के अंदर अब तक इजराइल के नरसंहार में शहीद हो गए हैं। हजरात मोहतरम, डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीज फायर का पूरा क्रेडिट खुद को दे दिया और कहा कि ये सीज फायर ना होता अगर मैं ना आता, मेरी सरकार ना आती, मैं ये मैं वो। लेकिन एक बात बता दूं, ट्रंप अपनी जगह सही कह रहा है, क्योंकि रिपोर्ट ये है कि इजराइल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने इतना खतरनाक और बड़ा प्रेशर बनाया, जिस प्रेशर में धमकी, नाराजगी और जबरदस्ती, भारी आवाज करके जबरदस्ती सामने वालों को डरा के हम तुम्हें मदद नहीं देंगे, हमने पहले बहुत मदद करी है, आगे मदद नहीं देंगे, हम आपका इंटरनेशनल लेवल पर साथ दे रहे हैं, आईसीसी को दबा रहे हैं, तमाम एहसान गिनवा कर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को सीज फायर के लिए मनाया है। अब एक पत्रकार ने पूछा कि भाई साहब ये सीज फायर हो गया है, जो बाइडेन से पूछा, बाइडेन से पूछा कि जो सीज फायर हुआ है इसका क्रेडिट किसे जाता है, आपको या डोनाल्ड ट्रंप को? तो ऐसे में बाइडेन हंसे और कहा कि इज दिस जोक, ये जोक है, ये मजाक है। यानी डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं और बाइडेन चचा खुद क्रेडिट ले रहे हैं। जोक, अच्छा, मतलब खुद को क्रेडिट दे रहे हैं बाइडेन, जो बाइडेन कि मैंने सीज फायर करा। वहीं मेरे दोस्तों अभी भी गाजा के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत गुड न्यूज़ है सीज फायर की। बस 19 दिन हो रहे हैं, निकाल दे अल्लाह ताला ऐसे भी, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। बताया 1.5 साल से कितना जेनोसाइड हुआ है गाजा के अंदर। अब माशाल्लाह इनके चेहरों पर खुशियाँ देख के भी मतलब दिल को सुकून हुआ, अच्छा सा लग रहा है अंदर से ही कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मतलब
पब्लिक रोडों पर निकली हुई है, घरों से बाहर निकले हैं, खुशियाँ मना रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह इनको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। बताना चाहूंगा बाइडेन और ट्रंप दोनों ने ही नेतन्याहू से फोन पर बात की है। दोनों ने अपने अपने बेसिस पर प्रेशर बनाया है नेतन्याहू पर सीज फायर के लिए। वहीं मेरे दोस्तों हमास के जो लोग हैं वो बैतुल मुकद्दस में पहुंच गए एक लंबे समय के बाद, और उन्होंने वहां पर हमास का पोस्टर लहराया है। उधर मेरे दोस्तों यमन के अंदर भी सीज फायर के ऐलान के बाद यमन के हुतीज खुशियां मनाते हुए नजर आए हैं, और आम जनता भाई यमन पूरा साथ दिया। यमन देश ने, एक ईरान और एक यमन, इन लोगों ने पूरा साथ दिया गाजा वालों का, और जबकि और अरब देश उल्टा इजराइल की हेल्प कर रहे हैं। बताओ, इन बेचारों की हेल्प करनी थी, वो उल्टा उनकी कर रहे हैं। लेकिन एक वाहिद एक ये यमन के लोग और ईरान के माशाल्लाह इन्होंने अपनी तरफ से पूरी हेल्प की है। तो यमन में भी खुशियाँ मनाई जा रही हैं माशाल्लाह, हैं बहुत अच्छा हुआ भाई। पूरी दुनिया में खुशियाँ मनाई जा रही होंगी। पूरी दुनिया इजराइल की बमबारी और नरसंहार से परेशान थी। पूरा यूरोप समेत पूरा वेस्टर्न देश चाह रहा था कि गाजा में नरसंहार रुक जाए, जिसके बाद खुशियां लंदन की सड़कों पर भी मनाई गई। लंदन की सड़कों पर गाइस, लंदन की सड़कों पर खुशियां मनाई, देख रहे हो। मतलब यहाँ की सड़कों पर भी लोग बाग निकले हुए हैं, और पैलेस्टाइन का फ्लैग भी हाथ में, और पटाखे चला रहे हैं माशाल्लाह। कोई मुस्लिम देश नहीं, लंदन की सड़कों पर है ये। सबको था दिल में कि वो जेनोसाइड बंद होना चाहिए। उधर जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन में भी अलग ही जश्न है। जॉर्डन के लोग खुशियां मना रहे हैं, बांट रहे हैं। ये जॉर्डन का जो इनकी गवर्नमेंट है ये भी बहुत कमीन है। ये लोग भी, ये भी इसराइल का साथ ही देते हैं। पब्लिक लेकिन गाजा के साथ है, लेकिन ये जॉर्डन जो सरकार है वो उसी के साथ है, फिर भी इसराइल के साथ। वहीं इराक की मस्जिद से भी ऐलान करके तमाम आम लोगों को खुशखबरी दी गई कि सीज फायर हो गया। इराक की मस्जिद में ऐलान हुआ, इराक की मस्जिद में माशाल्लाह सबको बताया गया सीज फायर हो गया। पूरी दुनिया में खुशियाँ हैं। मस्जिदों में ऐलान हो रहा है बाकायदा। इराक में तो बताया जा रहा पब्लिक को कि हाँ सीज फायर हो गया। वहीं सीरिया के अंदर भी लोग इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सीरिया के अंदर गाइस, जहाँ असद की सरकार थी, जो अभी आ गया वहाँ पे जुलानी, सीरिया के अंदर भी खुशियाँ मनाई जा रही हैं माशाल्लाह। और जबकि सीरिया देश से होके ही उसको हिजबुल्लाह और हमास को हथियार जाते थे। ईरान जो है, ईरान के सारे हथियार जो इनके पास जाते हैं वो सीरिया होकर ही जाते थे। इसी वजह से उन्होंने यहाँ सरकार गिरवाई है असद की जो थी। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इसी वजह से इसकी तख्ता पलट करवाया सीरिया का। अब देखो जुलानी सरकार कैसी रहेगी है कैसी नहीं, उम्मीद तो नहीं है इससे। माशाल्लाह यहाँ पर भी पब्लिक रोडों पर निकली हुई है, सड़कों पर हैं, खुशियाँ मना रही है। 13,200 स्टूडेंट्स फिलिस्तीन के अंदर, गज्जा के अंदर इजराइल की बमबारी में मारे गए हैं। 46,000 में से 13,000 तो सिर्फ छात्र मारे गए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने ह्यूमैनिटेरियन जोन में, यानी समझ लीजिए सेफ जोन में 100 बार से ज्यादा हमले किए हैं। इन तमाम चीजों में एक और खुशखबरी मैं देना चाहूंगा। एक लंबे समय के बाद, 15 महीने के बाद, इजराइल ने गाजा के अंदर
खाना पानी और दूसरे जो चीजें हैं मदद की, वो ट्रक भरे हुए अंदर जाने दिए हैं, वरना इन ट्रकों को लंबे समय से माशाल्लाह उनके लिए हेल्प जारी है। ज़रूरत का सारा सामान मतलब ट्रक के अंदर जो भरा हुआ था, बॉर्डर्स पे खड़ा हुआ था, अब उनको भी जाना अलाउ कर दिया। माशाल्लाह जो भी ज़रूरत की चीज़ है उनके लिए। मतलब बहुत टाइम से ये बॉर्डर पे रुके हुए थे सारे ट्रक, बहुत सारे। चलो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। वहीं अमेरिका के सेनेटर मंत्री टॉम कॉटन ने ट्वीट करके जहर उगला है और कहा है कि यह डील सरासर गलत है। हमास के लिए डील ये बेहतर होती कि उसको 5 दिन का समय दिया जाता और उससे कहा जाता कि 5 दिन के अंदर तमाम इजरायली कैदियों को रिहा करो, वरना तुम्हें जहन्नम में भेज देंगे। अब इजराइल के वॉर क्राइम की तस्वीरें और तेजी से आना शुरू हो गई हैं। एक वीडियो आई है, कहा जा रहा है तो 2-4 हफ्ते पुरानी, लेकिन बताया जा रहा है कि ये इजराइल के सैनिक हैवानियत वाला काम करते हुए मस्जिद को तोप से उड़ा रहे हैं गाइस इजराइल के लोग। इनका क्या असर होने वाला है ना आखिरत में, ये सोच भी नहीं सकते। फिलहाल की इस मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट जो कि ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट थी, कमेंट्स करके बताना गाइस कैसी लगी आपको रिपोर्ट, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 अच्छा हुआ। और ये इजराइल, ये चोर जो बम लाया था, बताओ उसके यहीं फट गए वो बहुत बढ़िया हो उसका, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह का शुक्र है सीज फायर बस ये 3 दिन और बचे हैं। 19 में जाके होगा ना ख़त्म पूरा, तो बस अल्लाह करे ये 3 दिन और सही से निकल जाएं। सो गाइस यही था आज का वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।